दर पे तुम्हारे आए, थोड़ा सा सर झुकाए। दर पे तुम्हारे आए, थोड़ा सा सर झुकाए। बाहों में अपनी भर के दिल में लिया समाए। अपने गले लगाए, अपने गले लगाए। दर पे दर पे दर पे दर पे। हम मांगते भी क्या थे, अब सोच कर हंसते। हम मांगते भी क्या थे, अब सोच कर हंसते। सागर को छोड़ कर हम थे बूंद को तरसते, थे बूंद को तरसते। बुझी प्यास है युगों की, बुझी प्यास है युगों की। हम ऐसी तृप्ति पाए, बाहों में अपनी भर के दिल में लिया समाए। अपने गले लगाए, अपने गले लगाए। दर पे दर पे दर पे दर पे। मांगो कभी न किससे, तुम तो नहीं भिखारी। मांगो कभी न किससे, संतान मेरी प्यारी। मेरा तो सब तुम्हारा, बचे हो अधिकारी, बचे हो अधिकारी। इतना भरा है दामन, इतना भरा है दामन। पग पग छलकता जाए, बाहों में अपनी भर के दिल में लिया समाए। अपने गले लगाए, अपने गले लगाए। दर पे दर पे दर पे दर पे। ओम शांति।
जनवरी 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। क्या कहा बाबा ने कि ये समय जो है वो सर्वोत्तम है, कल्याणकारी है और आत्मा और परमात्मा के संगम का ये युग चल रहा है। तो बाबा ने कहा इस समय ही हम बच्चों को याद की स्क्रीन, माना कितनी मिठास है बाबा की याद में, तो हम इतनी मिठास भरी याद से बाबा कहते सतो प्रधान बनते हैं। प्रश्न है, अनेक बार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? बाबा समझाते, उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने समझाया कि जब हमें संशय आ जाता है किसी भी बात पर, किसी भी सिचुएशन में, बाबा कहते बहुत से प्रश्न की उत्पत्ति हो जाती है। तो इन सब प्रश्नों को हल करने का या इनसे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने आप को विश्व कल्याण के इस कार्य में, इस सेवा में, इस धंधे में इतना बिजी कर लें कि मन और बुद्धि कहीं और जाए ही नहीं। और उसके लिए बाबा ने कहा हमें सभी को पति से पावन बनाना है, लेकिन पहला स्टेप स्वयं पर है। स्वयं पति से पावन बनो और बनाओ। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे, जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। तो सीन अपने सामने लेकर आए। हम बैठे हैं और बाबा हमारे सामने बैठे हैं और हमें बहुत प्यार से समझा रहे हैं। जैसे फैमिली में पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे बैठते, चिट चैट करते, बातचीत करते हैं, पेरेंट्स बहुत कुछ समझाते हैं बच्चों को, उसी रीति बाबा कहते मैं भी बच्चों के सामने बैठा हूं और प्यार से समझा रहा हूं। तो बाबा कहते अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हो सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप
एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। बाबा कहते हैं यही एक ऐसा कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी युग है जिसमें सभी मनुष्य आत्माएं पतित से पावन बन जाती है, मनुष्य उत्तम बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। बाबा कहते अब मैं आया हूं, आकर ये रहस्य जो हम नहीं जानते थे हमें बताते हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं, और कर्म करने वाली शक्ति भी मैं आत्मा हूं जो कि इस शरीर के द्वारा कर्म कराती हूं। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसी को भी पता नहीं है, ना खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वे है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। वो है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। तो बाबा कहते यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। बाबा का भी इस ड्रामा में पाठ है, लेकिन बाबा कहते आप बच्चों की तरह मैं आदि से अंत तक नहीं आता हूँ। मैं तो आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं, जब ये चक्र पूरा होने पर होता है। तो बाबा कहते बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं, हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। यहाँ सन्मुख हो ना, मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। मधुबन में बाबा के सन्मुख हो, मुरली सुनते हैं, बाबा मिलन करते हैं, उसका अलग ही बाबा कहते मजा है। और अन्य स्थान पर, अपने लौकिक स्थान पर बैठकर बाबा मिलन करने का, मुरली सुनने का, वो अलग है। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान है, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। हम वहां के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ ये पाठ बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते अब ये पूरा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। पहले पहले सुख का पाठ बजाती, सतो प्रधान होती, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते तमो प्रधान होते जाते हैं। तो बाबा कहते तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे।
तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं है। बाबा कहते वहां खुद की ही बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है, क्योंकि यहाँ बाबा ने हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाया है। यही संस्कार फिर हम सतयुग में ले जाते हैं। तो बाबा कहते वहां राय किसी की लेने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ संगम युग पर हम बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाबा कहते वे तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वे सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे ना सके। बाबा कहते किसी भी आत्मा में ये नॉलेज है ही नहीं, तो देंगे कैसे। तो एक बाबा ही नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, तो वही आकर हमें ये नॉलेज देते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूं, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। तो बाबा कहते आत्मा तो रह नहीं सकती है पाठ बजाए बिना। ऐसा नहीं है एक जन्म लिया और फिर आत्मा जाकर फिर से परम धाम में निवास करेगी, नहीं। बाबा कहते यहीं जन्म लेते रहते हैं, शरीर छोड़ते हैं फिर लेते हैं। तो बाबा कहते पुनर्जन्म तो जरूर होता है। तो बाबा कहते आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वे बजाती रहती है, संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वारा द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद जरूर कुछ फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकी लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। तो बाबा आए, बाबा ही आकर हमें ये कल्प की नॉलेज देते हैं कि ये कल्प ऐसे ही फिरते रहते हैं, एक कल्प के बाद दूसरा। एक बार चक्र पूरा हुआ तो दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते कल्प पहले भी आप बच्चे ही आकर बाबा से मिले थे और हमने ही बाबा से फिर वो वर्षा लिया था। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा
अविनाशी है। इसमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है, सत्युग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। तो बाबा कहते सत्युग में तो कोई पतित हो नहीं सकता, वो है ही पावन दुनिया। तो धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं, पुरानी दुनिया पतित दुनिया बनती जाती, तो हम आत्माएं पतित बनते जाते हैं। बाबा कहते जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। ये खेल है ना, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वे फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि दुनिया बदलेगी नहीं, दुनिया तो बाबा कहते बदलनी ही है, पतित से पावन बननी ही है और फिर पावन से पतित बननी ही है, तो बदलती ही रहेगी। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो क्या, तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। बाबा कहते जब इतनी बड़ी गारंटी मैं दे रहा हूं कि अगर तुम मुझे याद करोगे पावन बन जाओगे, तो पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। तो बाबा कहते फिर ये एक छोटा सा जन्म क्यों ना हम अपने आप को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। तो बाबा कहते कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है, बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है, उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि बाबा के बन गए तो बस हम तो पावन तो बन ही जाएंगे ना, बाबा हमें तो पावन बना ही देगा, ये नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना ही है, और जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद में निरंतर रहने का। बाबा कहते ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तमेव माता च पिता तमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, एक ही मीठी सेक्रीन है, और सब बातें छोड़ एक सेक्रीन को याद करो। बाबा कहते मीठे से मीठा सिर्फ एक शिव बाबा है, तो और सब बातों को छोड़ एक बाप को ही याद करना है। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो, सुख होता ही है सत्युग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ओपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर
मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलता है। बाबा कहते अन्य आत्माओं के कंपैरेटिवली देखें तो हम आत्माओं का इस ड्रामा में सबसे जास्ती पार्ट है, आदि से लेकर के तो अंत तक। तो सुख भी बाबा कहते तुम बच्चों ने ही ज्यादा लिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुक कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए। बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वे हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। जितना योग हमारा अग्नि स्वरूप हो जाएगा, ज्वाला स्वरूप होगा, तभी बाबा कहते आत्मा पावन बन सकेगी। बाबा कहते योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़े ही पावन होता है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वे। बाबा कहते दोनों में कितना अंतर है। वहां दिखा दिया कि सीता जो है वो अग्नि से पार हुई, अग्नि परीक्षा दी। तो बाबा कहते लेकिन अग्नि है कौन सी? योग की अग्नि। तो जितना हम सीताएं योग की अग्नि को बढ़ाते हैं उतना हम पावन होते, हर परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो बाबा कहते आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वे। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाएं फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वे करते नहीं। बाबा कहते पतितों को पावन बनाने का धंधा जो बाप ने हमें दिया है वे हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि अपने ही प्रश्नों में संशय में इतना उलझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मूल बात है हमको पति से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वे चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाते हैं।
सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। श्रीमत के आगे बाबा कहते अपनी मत चलाने की जरूरत नहीं और कुछ संकल्प करने की जरूरत नहीं है। बस जैसी श्रीमत बाबा की मिलती जाए उसी प्रमाण हमें अपना जीवन व्यतीत करते जाना है। तो बाबा कहते हैं पहले हम पति से पावन तो बने, पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। ये है पति दुनिया, वे है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। तो बाबा पूछते पावन कौन बनाएंगे? ये कुछ भी पता नहीं है। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थ में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए हैं। उनको वॉइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। वे है शिवालय। बाप कहते हैं पति दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये बाप तो बाप, टीचर और सतगुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वे तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वे कैसे सद्गति में ले जाएंगे? सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है, बाबा के सिवाय और कोई भी मनुष्य आत्मा किसी की भी सद्गति कर नहीं सकती है। बाबा कहते सत्युग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैया हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। तो बाबा कहते तुम बच्चों का ही ये कर्तव्य है अनेक आत्माओं का उद्धार करना, सभी को बाप का परिचय देना, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाना है। सेकंड पॉइंट है योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान है देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मनी भव। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मनी भव।
जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं, उनकी हर एक्ट विशेष होती। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। तो जितनी जितनी आत्मिक स्थिति बनती जाती उतनी हम आत्माएं विशेष हो जाती और विशेष आत्मा विशेष पाठधारी बनती जाती है। बाबा कहते, जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं, वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मनि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।